हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर पे होंगे। तो फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे व्लॉग में। तो अभी मतलब मैं तो सो के उठी हूँ और पता है कितना टाइम हो रहा है, 12 बज गए भाई। मैं 12 बजे सो के उठी थी, मतलब 11:30 बजे। देन फ्रेशनर वगैरह होने के बाद 12 बज गए और अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू झाड़ू। अशब्द यार, पता है मैं ना सही बताऊँ ना, मैं 8 बजे भी उठी थी, ठीक है, लेकिन फिर मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने कहा चलो भाई अपनी नींद ही पूरी कर लूँ। मैं 8 बजे उठ के मैं क्या ही करती भाई। मैं और भाई होते हैं तो हम लोग क्या ही करेंगे बताओ। वो तो सो ही रहा होता है तो मैं क्या ही करती, इसलिए मैं भी सो गई। कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। हाँ, 8 बजे ठीक है ना यार, पूरा दिन वैसे भी करना ही क्या होता है। तो अभी तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और मेरा है कल एग्ज़ाम, तो हिंदी का एग्ज़ाम है और मैंने उसके लिए लिटरली मेरा लास्ट एग्ज़ाम जब भी था ना, कब था, 22 तारीख को था। 22 तारीख से आज तक 26 तारीख होने को जा रही है, लेकिन मैंने किताब नहीं उठाई है। ना 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 ना, कल मैं घूम के आई हूँ, आज मैंने कुछ नहीं पढ़ा। आज पढ़ूँगी लेकिन, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है। ऐसे तो हिंदी का है, हिंदी तो हो ही जाती है 1 घंटे पहले पढ़ के भी। तो अभी फटाफट काम करती हूँ मैं, दैन फिर आप लोगों से मिलूँगी। तो अभी मैं बैठी हूँ झाड़ू वगैरह लगा के और ब्रश वगैरह करके। अभी पी रही हूँ मैं अपना रोज़ की तरह वार्म वाटर। पानी गिर गया गर्म, ये वार्म वाटर। देन इसके बाद आज मैं खाने में बनाऊँगी आलू के पराठे, मेरी फेवरेट में से एक। आलू के पराठे, आलू बॉईल करती हैं, बाकी सारी चीज़ें मैं इसको पीने के बाद करूँगी। ही ब्रश करके आई हूँ ना, इसलिए मैं दांत चमका रही हूँ। कोई नहीं, अब मैं मिलूँगी आप लोगों से ये सब करने के बाद। तो मैं जा रही हूँ अब अपने पराठे बनाने। मेरे गर्मा गर्म चाय और आलू के पराठे बन के तैयार हैं। अब मैं पराठे और चाय इंजॉय करूँगी। बड़े टेस्टी पराठे बने, मैंने पहले भी खा लिए हैं तभी मुझे पता है। तो अभी चलते हैं फटाफट पराठे और चाय खाने, पीने सॉरी। तो चाय वगैरह सब मैंने पी ली है और अब मैं पढ़ूँगी, लेकिन मेरे फ़ोन में नेट नहीं है, जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रही। तो मुझे नींद आ रही है, क्योंकि आलू के पराठे खाने के बाद नींद आती है मुझे, नींद। बट स्टिल अभी तो मैं जग रही हूँ। ये मेरे दिमाग में डिस्को बजने लगता है क्या भाई। मैं सूफियों का राजा, तू मेरी रानी रानी रानी। क्या होगा पता नहीं। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं धोऊंगी बर्तन। तो अभी तो हो चुकी है शाम। बर्तन वर्तन मैंने सब धो लिया था पहले ही, और अभी तक मैंने पढ़ाई तो कुछ करी नहीं है। खैर, बस मैं अभी व्लॉग्स वगैरह एडिट कर रही थी, वो सारी चीज़ें पोस्ट कर रही हूँ। देन अब मेरी हो चुकी है शाम की चाय का इंतज़ार। और प्लीज़ कोई ये मत कहना कि मैंने अपनी हालत ऐसी क्यों बना रखी है, क्योंकि मैंने नहाया नहीं है। मैंने कल नहाया था, इसलिए मैंने आज नहीं नहाया, ठीक है। और मैंने कल से मुंह भी नहीं धोया, मतलब पानी से धोया है, फेस वॉश से नहीं धोया, ये कहना चाह रही हूँ मैं। और अभी चाय का टाइम हो गया है मेरे, तो अब मैं चल रही हूँ चाय बनाने। मस्त। तो गर्मा गर्म मेरी चाय यहाँ पे बॉईल हो रही है। और आप लोगों में से भी अगर किसी को भी केरिस का गाना सुनना हो तो मुझे बताना, ले बेटा। दोस्तों, चाय के नाम पे ना मैं पूरा कप भर के चाय पीती हूँ। आप देख सकते हैं कितना ही खाली है इसमें, सिर्फ इतना। और जब तक मैं इतना चाय मतलब भर के ना पीऊँ ना, तब तक मुझे लगता ही नहीं कि मैंने चाय पी है। कमी सी लगने लग जाती है मेरे शरीर में, ऐसी कपकपाई छूटने लग जाती है भाई। जब इतनी चाय मुझे चाहिए ही चाहिए शाम को। कोई नहीं, अब मैं इसको पीती हूँ। तो मैं चाय वगैरह पीने के बाद, मतलब मैंने अभी 2 घंटे पढ़ाई करी है, केवल 2 घंटे। मतलब कल मेरा पेपर है और एक हफ्ते में मैंने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ 2 घंटे मैंने पढ़ाई करी है। और 2 घंटे में मतलब ये समझ लो मैंने सिर्फ सुना है सारी जो भी चीज़ें थी। एक तो भाई साहब इतनी बेकार कहानियाँ, हिंदी में, हिंदी का पेपर है मेरा, इतनी बेकार कहानियाँ। मतलब 2 दोस्त, सुभद्रा कुमारी और महादेवी वर्मा जी,
वो दोनों अपनी अच्छी फ्रेंड्स हैं, ठीक है। वो लोग अपनी बातें बता रही हैं कि हमारा साथ में ये किया, हमने साथ में वो किया, उस टाइम ऐसी चीज़ें थी, उस टाइम। अरे भाई, मैं क्या करूँ तुम लोगों की दोस्ती जान के? मुझे ये बता दो। मेरी दोस्त है, हम लोगों का बढ़िया हिसाब किताब। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों लिखी है भाई वो कहानी, क्या बताना चाह रही है। चलो ये छोड़ो, कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो समाज से रिलेटेड होती हैं कि चलो समाज का आईना बन जाते हैं वो लोग, कहानियों के माध्यम से हमें वो चीज़ें बताते हैं। भाई दूसरी चीज़, एक राम का भीगा मुकुट करके था, ऐसी कुछ था जिसमें मुकुट का प्रतीक था उनकी जिम्मेदारियाँ, ठीक। मतलब उसमें मेरा मेरे दिमाग के पुर्जे ना बंद हो गए, खुले हुए भी बंद हो गए, और बंद तो मेरे वैसे ही रहते हैं। उसमें ये बोला कि लेखक के घर पे कोई मेहमान आई है जो कि लड़की है, सुनते जाना, जो कि लड़की है। और वो लड़की मतलब परमिशन लेके वो सब कल्पना कर रहा है, ये सारी चीज़ें ना वो कल्पना कर रहा है कि उसके घर में कोई मेहमान आई है जो कि लड़की है, और वो लड़की उससे परमिशन लेके ना किसी संगीत के प्रोग्राम पे गई है, और वो रात में आने में लेट हो गई है। ये कल्पना कर रहा है, मतलब इतना फालतू का समय ऐसी सी चीज़ें कल्पना करनी। तो ये कल्पना कर रहा है ये सब चीज़ें, मुझे बाद में पता चला सारी चीज़ें, मुझे लगा रियल है भाई, मुझे बाद में पता चला कि ये सारी चीज़ें कल्पना कर रहा है। जितना मैंने समझा था ना, मेरा सारा पोपट हो गया। बता रही हूँ मैं कहाँ पे थी। वो कल्पना कर रहे हैं कि उनके घर में मेहमान आई है जो कि लड़की है, और वो लड़की चली जाती है, और वो लड़की ना रात में आने से लेट हो जाती है। तो कवि जो भी जिसने लिखी है ये, तो वो क्या करते हैं कि दरवाजे पे उसका वेट करते हैं, ठीक। और वेट करते करते, मतलब ये नहीं कि फ़ोन मिला लूँ पूछ लूँ, नहीं, उसका वेट करते हैं। और दरवाजे पे ना दो दो तीन पंक्तियाँ दी हैं, वो बोल रहे होते हैं, और जब तक वो पंक्तियाँ बोलते हैं तब तक वो वापस आ जाती है। तब तक वो वापस आ जाती है। मतलब कोई लॉजिक है इन सारी चीज़ों का? कोई लॉजिक है? वो गई, और भाई मतलब सबसे बड़ी चीज़ कि वो कल्पना कर रहे हैं। अगर हकीकत होती ना ये चीज़, तो मैं फिर भी चलो समझ जाती कि ठीक है, हकीकत में तो ऐसा हो जाता है भाई, किसी की राह देखनी पड़ जाती है, कोई घर में आया हो गेस्ट, कल्पना भी उसकी कर रहे हो जो कि गेस्ट है, लड़की है, ठीक। बताया गया है कि हाँ लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, टाइम से आना चाहिए, और ऐसी वैसी चीज़ें, इस चीज़ मतलब इस कहानी का मतलब भी पूरा यही था। लेकिन इसमें कल्पना करने की इतना लंबा ये 4 शब्दों में भी बताया जा सकता था ना। हाँ, 4 शब्दों को 40 पन्ने में हम करके आते, हम नहीं, मैं करके आती, मैं समझ जाती। इतना लंबा खींचने की क्या ज़रूरत थी भाई, क्या ज़रूरत थी? इतना ही नहीं, इसके बाद कौन सा था? हाँ, मतलब हम ग्रेजुएशन के बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? निबंध, निबंध, कहानी, इनका विकास उद्धव कैसे हुआ? अरे हो तो गया भाई, हम मैं बचपन में निबंध लिखा करती थी, जैसे कि होली के उत्सव पर निबंध लिखो, दिवाली के उत्सव पर निबंध लिखो। अब मुझे ये पढ़ना पड़ रहा है कि इस मतलब निबंध आया कैसे। मतलब मेरे दिमाग में पढ़ते पढ़ते एक चीज़ आई कि भाई साहब, हम जब बच्चे होते हैं तब हमें पहले ये बताना चाहिए ना कि निबंध क्या होता है। और ये चीज़ मैं अब पढ़ रही हूँ ग्रेजुएशन में, मतलब सोच सकते हो ग्रेजुएशन में मैं अब ये चीज़ें पढ़ रही हूँ कि निबंध क्या है, कहानियाँ क्या है, ये है वो है। इतनी फुद्दू एजुकेशन सिस्टम है ना, इतनी फुद्दू, क्या ही मैं बोलूँ, सब तो मैंने बोल ही दिया, और क्या ही बचा है। यार सच में, मैं पढ़ते पढ़ते ना दिमाग के मतलब पता नहीं क्या ही हो जाता है। ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है ना, हमारे मतलब हमसे इतने वेल एजुकेटेड लोग ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं, और चीज़ अपने आप में लगता है कि भाई क्या ही है। खैर, पढ़ पढ़ तो मैंने सब कुछ लिया ही है, बाकी का सुबह देखेंगे कि कैसा जाता है पेपर। तो अभी के लिए मैं करती हूँ व्लॉग को यहीं एंड। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लस शेयर ज़रूर करना। और आप लोग भी मेरी इस चीज़ से अगर रिलेट कर रहे हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे ऐसा लगे कि सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ जो कि ये सारी चीज़ों से रिलेट कर पाती हूँ, जो कि सोचती हूँ ऐसी चीज़, मुझे पता चले कि आप लोग भी ऐसे ही हो। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बनाना। तब तक के लिए बाय बाय।